नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता और बात करेंगे किस तरीके से मिस्टर आईपीएल ने दोस्तों एक बहुत बड़ी बात कही है, जिसको सुनकर शायद आप सब भी हामी भरेंगे। दरअसल दोस्तों, आपने इस बार का आईपीएल 2022 का मेगा ऑक्शन देखा। वहां पर किस तरीके से मिस्टर आईपीएल, जिन्होंने 205 मैच आईपीएल के खेलते हुए 5000 से ज्यादा रन बनाए हैं, उनको किसी ने नहीं खरीदा, उनको कोई खरीदार मिला ही नहीं। इस बार तो दो नई टीमें भी थी, यानी कि 10 फ्रेंचाइजीज होने के बावजूद भी सुरेश रैना को किसी ने नहीं खरीदा। उनके पिछले 2 साल के रिकॉर्ड को देखते हुए 2020 में उन्होंने कोविड की वजह से, किसी खास वजह से नाम वापस ले लिया था। 2021 में खेले लेकिन चोट की वजह से बैठे नजर आए और 2022 में उन्हें कोई खरीदार नहीं मिला। तो ऐसे में दोस्तों, सुरेश रैना का एक इंटरव्यू बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें सुरेश रैना ने यह बात कही है कि अगर हम कोई इंटरनेशनल मैच, यानी बीसीसीआई की तरफ से कोई इंटरनेशनल मैच भी नहीं खेल ले और हमें आईपीएल में भी नहीं खरीदा गया, तो हम भारतीय खिलाड़ी जो नहीं बिके, जो इंटरनेशनल मैच भी नहीं खेले, हम ये चाहते हैं कि हमें ये अनुमति मिले कि हम जाके बाहरी विदेशी लीग में खेल सके। विदेशी लीग कौन सी है? जैसे दोस्तों, कैरिबियन प्रीमियर लीग हो गई, बिग बैश लीग हो गई और बांग्लादेश प्रीमियर लीग चल रही है, और ऐसे कई और डोमेस्टिक क्रिकेट लीग होती है जो कि बहुत धमाकेदार होती है। वहां बात करें, फैफ डू प्लेसिस, ड्वेन ब्रावो और रसल जैसे कई खिलाड़ी, माहिर खिलाड़ी वहां खेलते हैं और ये चीजें उनको फायदा भी देती है। दरअसल दोस्तों, होता यह है कि जब अब सुरेश रैना नहीं बिके, तो इनको इंतजार करना होगा अगले साल के ऑक्शन का, कि क्या उनको अगले साल तक, ऑक्शन तक अपनी फिटनेस बरकरार रख पाएंगे भी नहीं रख पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल लेता है। लेकिन सुरेश रैना ने यह बात कही कि अगर कोई खिलाड़ी नहीं बिका है तो उसको यह अनुमति बीसीसीआई दे दे कि वो विदेशी लीग में जाकर खेले, अपनी परफॉर्मेंस में सुधार करता रहे, क्योंकि ऐसी लीग्स ऐसे खिलाड़ियों के लिए तलाश में रहती है, खासकर भारतीय खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि भारतीय खिलाड़ी किसी और विदेशी लीग में खेलते नहीं, बीसीसीआई उन्हें अनुमति देती नहीं जब तक पूरी तरीके से रिटायर्ड नहीं हो जाते या दूसरे देश की नागरिकता नहीं ले लेते। तो ये 2 रीजन होते हैं। तो बीसीसीआई का इसके पीछे का दोस्तों माइंडसेट, अगर जो एक रिपोर्ट के अनुसार माने, तो ये है कि आईपीएल जितना बड़ा टूर्नामेंट किसी और को नहीं बनने देना, यानी कि जितना बड़ा आईपीएल है उसके कंपटीशन में कोई और अगला टूर्नामेंट ना आए। इसी वजह से किसी भी विदेशी लीग में भारतीय खिलाड़ियों को खेलने की अनुमति नहीं है, क्योंकि अगर भारतीय खिलाड़ी वहां खेलने के लिए जाएंगे तो उनकी फैन फॉलोइंग, उनके जितने भी सपोर्टिंग स्टाफ सब हैं, उनको वहां पर फॉलो करेंगे, यानी कि उस लीग की भी इतनी टीआरपी, इतनी ज्यादा वैल्यू बढ़ जाएगी। तो बीसीसीआई का एक ये माइंडसेट भी है। लेकिन सुरेश रैना की बात भी सही है। अगर वो जैसे बीबीएल हो गया, सीपीएल हो गया या बांग्लादेश प्रीमियर लीग हो गई, अगर ऐसी लीग खेलते रहेंगे तो अपनी परफॉर्मेंस में सुधार करते रहेंगे। वहां पर भी इंटरनेशनल लेवल का टक्कर होता है और वहां पर खिलाड़ी भी बहुत टक्कर के होते हैं। तो ऐसे में सुरेश रैना की यही डिमांड थी, उनको नहीं खरीदा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सुरेश रैना ने कहा ऐसे चलता रहता है, लेकिन उनकी ये राय है, उनकी एक तरीके से सुझाव है कि जो खिलाड़ी नहीं बिके, कम से कम उनको विदेशी लीग में खेलने की अनुमति दे दें। आप क्या कहना चाहते हैं इस मामले में? अपनी राय जरूर रखिएगा और नए हैं चैनल पर, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबा दीजिए ऐसे लेटेस्ट इंटरेस्टिंग अपडेट के लिए। धन्यवाद दोस्तों।